हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जनर एक बार फिर आपका मैथ्स बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा थंबनेल में यूपी पुलिस 60,244 की भर्ती परीक्षा आपकी 17 और 18 फरवरी को होने वाली है, जिसमें आप सभी बहुत अच्छे से अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। एक ये वीडियो है जो कि आपको होने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आपको मैंने थंबनेल में लिखा ही होगा कि यूपी पुलिस एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस थंबनेल को पढ़ने के बावजूद भी और देखने के बाद वीडियो को कट करके भाग जाएंगे और नेगेटिविटी तुरंत उनके दिमाग में आ जाएगी। मैं वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस 10 से 15 मिनट की वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वो बहुत सारी चीजें आपको निकल कर आपके सामने आएंगी जो कि 1 या 2 नंबर से बच्चे को एग्जाम से बाहर कर देती हैं। देखिए, पहले मैं आपको छोटी सी बात इसका क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा तुक्का की, जो कि आपके एग्जाम में अभी 3 से 4 दिन हैं। आप प्रैक्टिस सेट ठाकर या फिर अपनी बुक ठाकर उसको यूज करके देखना। अगर वो ट्रिक बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बैठती है तो बिल्कुल आप बताइएगा। अगर ट्रिक फेल होती है तो बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक मार देना। देखना, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा जिसको ये छोटी छोटी बात सभी को पता है। जब भी मैं एक बार इस वीडियो को बताने से पहले इसको दोबारा आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए, यूपी पुलिस की बात करें तो आपको एक सही प्रश्न करने के लिए 2 अंक मिलते हैं। 5 मिनट में इन्हें समझिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तुक्का की क्या ट्रिक है। एक आपने क्वेश्चन सही करा, आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आप एक गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको 0.5 आपका 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा, मतलब आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है। आप अगर एक छोटा सा ही एक मान के चलिए, एक तरीका मान के चलिए, मैं आपको जो बताऊंगा, जैसे मान के चलिए एवरेज स्टूडेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। आप बात करें, देखिए जो एवरेज बच्चा है, जो बिल्कुल अच्छी तैयारी है, नॉर्मल बच्चा है, मैं बात करूं कि अगर हिंदी में बात करें तो वो 23 से 24 क्वेश्चन हिंदी में सही कर सकता है। देखा जाए बिल्कुल राइट। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि जो 100% ये कहता हो कि मैं तो बिल्कुल भैया 100% अपने एक्यूरेट 100% कर रहा हूं और मेरा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नंबर जिसका भी आएगा, जिसका भी नंबर आता है, वो 100% 2, 4, 10, 5 क्वेश्चनों पे तुक्का जरूर मार के आता है। अगर वो तुक्का अच्छे से अगर आप मार लेंगे तो हो सकता हो आपका नंबर आ जाए, नहीं तो आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से मेरिट से रह जाते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो मैं समझा रहा था आपको। देखिए, हिंदी के अगर आप 37 क्वेश्चन, लगभग मीडियम बच्चे 23 क्वेश्चन कर लिया। जीएस में अगर बात करें 38 क्वेश्चन में से मीडियम बच्चा जो कहेगा बिल्कुल 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल इसमें से करेक्ट कर सकता है, जो मीडियम बच्चा है। मैं 10 क्वेश्चन मीडियम इसमें कर लिया। मैथ्स की बात करें, अगर आपके 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे तो जो मीडियम बच्चे हैं वो 13-12 क्वेश्चन आप बिल्कुल राइट कर सकते हैं इसमें से। और रीजनिंग की बात करें तो 55 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 55 क्वेश्चन में से आप 38 से 40 क्वेश्चन जो मीडियम बच्चा है वो बिल्कुल सही कर सकता है। और अगर मैंने आप जोड़ रहा हूं तो जोड़ने के बाद आपके 83 क्वेश्चन बिल्कुल राइट बैठ रहे हैं। और 83 में अगर 2 की गुणा मार रहा हूं तो 166 नंबर आपके बैठ रहे हैं, जो बिल्कुल आप राइट करके मान के चलोगे। 166 पे आपका नंबर आने की बहुत कम उम्मीद है। बहुत सारे बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आपकी हो सकता हो सभी जितने भी वर्गों की कट ऑफ आपकी 100 क्वेश्चन प्लस में जाए, 200 के प्लस में आपके नंबर आने पर ही आपके नंबर आए। तो ये मैंने बात बताई। तो 83 क्वेश्चन करने के बाद अब आपको 100 क्वेश्चन सही करने के लिए तो बचे जो आपके क्वेश्चन है उनमें तुक्का मारना होगा। अब ये तुक्का कैसे मारना है यही मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। फिर एक छोटी सी बात समझते हैं। देखिए, जो 100% आप 100 के क्वेश्चन करते हैं तो वो 83 क्वेश्चन आपने कर लिए। कुछ क्वेश्चन मान लीजिए आपके बचे हुए क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिन पे आप 50% पर आप पता है कि अगर ऑप्शन 4 है ए बी सी डी, तो आप कह सकते हैं तो बी है या फिर आपका डी है या फिर आपका बी है। तो 2% अगर आप 50% वालों की बात करें तो मैं आपको एक समझा रहा हूं, छोटा सा तरीका। 10 क्वेश्चन थे, अगर आप 50% पर आप थे तो आपने 5 सही कर लिए और 5 आपने गलत कर लिए, मान के चलो एक तरीका। तो अगर आप 5 सही कर रहे हैं तो 5 में 2 आप 1 नंबर का, तो 10 नंबर आपने यहां ले लिए। और 5 अगर आपने गलत कर लिए तो आधा नंबर इसमें से काट लिया, 2.5 क्वेश्चन आपका, 2.5 नंबर आपका कट गया। जब भी आप 7.5 नंबर यहां पर आप प्लस में हो रहे हैं।
अगर आप 50-50% पढ़ते, अगर आप इन्हें छोड़ के चले आएंगे तो यहीं पर उम्मीद लगा रखेंगे तो नंबर आने की बहुत कम उम्मीद आपकी बनेगी। दूसरी बात करें, 12 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे देखे कि जिनमें आप 3 क्वेश्चन आप उनमें से एक क्वेश्चन आप काट रहे हैं। देखिए ज्यादातर आप देख लेना कि जो बच्चे थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, आप बिल्कुल नोटिस कर लेना 4 क्वेश्चन में से वो एक क्वेश्चन अपना आप हटा देते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा। 3 क्वेश्चन में से आप कंफ्यूज होते हैं, जो आप बात देखी जाए तो अगर आप एक क्वेश्चन भी काट देते हैं तो 12 क्वेश्चन अगर आप ऐसे हैं, अगर 12 क्वेश्चन में आपने 3 के हिसाब से भी आपने इसमें क्वेश्चन लगाए, मान के चलिए अगर 1/3 इसका अगर सही करा आपने, 4 क्वेश्चन भी आपके सही हो गए, 8 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। मैं कह नहीं रहा 8 गलत होंगे, ऐसा भी हो सकता है इसमें से 12 में से आप 10 भी सही कर दो, 2 ही गलत हो, और ऐसा भी हो सकता है इसमें 5 सही कर दो, आपके 7 गलत हो। फिर भी मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हुए, 4 दूनी 8 नंबर आपको मिले, और 8 क्वेश्चन गलत हुए, 8 पंजे 40, 4 नंबर आपके कट गए, तो भी आप 4 नंबर यहाँ पर प्लस में हो रहे हैं इन 12 क्वेश्चन लगाने के बाद भी। 12 की जगह आप 24 भी लगाएंगे, जब जितने जाएंगे तो आप नंबर जब भी प्लस में हो रहे हैं। फिर भी एक छोटी सी मैं आपको तरीका बताऊं कि बिल्कुल सब चीज छोड़ दीजिए। अगर आप देखिए कि आपने 4 क्वेश्चन थे, अगर आपने 4 क्वेश्चन पकड़े और 4 क्वेश्चन में इनमें आपको किसी को कुछ नहीं पता है, और इसमें से चारों क्वेश्चनों पर एक तुक्का मार दिया, चारों क्वेश्चनों पर अगर इसमें 4 क्वेश्चन थे, 4 में तुक्का मारा, अगर इसमें एक भी क्वेश्चन सही हो गया, मात्र एक क्वेश्चन सही, 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो एक क्वेश्चन सही का आप 2 नंबर देखिए, 2 नंबर प्लस हो गए, और 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए हैं तो आधा नंबर एक क्वेश्चन का कट रहा है, तो इसका मतलब 1.5 नंबर आपका कटा और 2 नंबर आपके मिले, 0.5 जब भी आपके प्लस में हुए। ये सब बात मैं क्यों बता रहा था, मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे के तुरंत दिमाग में आ जाती है कि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, जितना आ रहा है उतना ही करके आना है। तो जितना आ रहा है उतना करने पर आपका नंबर नहीं आएगा, तुक्का तो आपको मारना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है। किसी भी तरीके से आपने तुक्का मार के देखा तो आप हर जगह प्लस में हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में बात आ रही है सर 5 के 5 भी गलत हो जाएंगे, बिल्कुल 5 के 5 भी गलत हो जाते हैं, पर 5 के 5 भी सही हो जाते हैं अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। अब सब बातों को तोड़ कर अब बात आती है कि तुक्का किस तरह से मारे, ट्रिक क्या है तुक्का की, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए मैं आपको तुक्का मारने की ट्रिक बताऊंगा, जो कि बहुत ही ट्रिक भी कह लीजिए, और अगर इस तरीके से अगर आपका सवाल फंसता है तो आप उसमें मान के चलिए 60 से 70% उम्मीद आप बिल्कुल करेक्ट सही कर आएंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको मैंने सब बात बता दी है, पहले स्टार्टिंग में समझा दिया। अब तुक्का मारने कैसे है, देखिए सबसे पहले मैं मैथ्स और रीजनिंग में तुक्का मारना सिखाऊंगा। बहुत से बच्चे आपके दिमाग में तुरंत ये बात होगी कि हिंदी में तुक्का मारना, जीएस में तुक्का मारना, मैथ और रीजनिंग में कैसे तुक्का मारेंगे। तो बिल्कुल जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, बिल्कुल उस तरीके को चलकर देखना एक बार, और जो ये अगर आपका फंडा फंसेगा तो बिल्कुल आप सही कर पाएंगे, मेरी गारंटी है, देख लेना आप। अब मैं आपको 2-3 चीज बताता हूं। जैसे आप अगर बात करें, पहले आपको मैथ, जीएस और हिंदी की बात बता देता हूं मैं, छोटी सी एक ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। क्या होता है भैया, उपरोक्त सभी। जब भी ये आपको उपरोक्त सभी मिलेगा तो मान के चलिए कि ये 60 से 70% राइट ही होता है जब भी उपरोक्त सभी आता है। आप देख लीजिए ज्यादातर ये बात चलिए, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको ऑप्शन में कहीं उपरोक्त सभी मिल गया है, अगर आप पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मेरे कहने से आप उसे सही करके आना, आपका ये 70% चांस है बिल्कुल आपका राइट होगा। चाहे कोई प्रैक्टिस सेट उठा लेना, कोई बुक उठा लेना, जहां भी ये दिखेगा बिल्कुल आपका 100% सही मिलता है। दूसरा एक होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये कहीं मिल रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ये मान लीजिए 90% रॉन्ग होता है, गलत। आपके 3 ही ऑप्शन बच जाते हैं, आप 3 ही ऑप्शन पर जाइए, इनमें से कोई नहीं, आपका 90% चांस बनता है कि आपका सही हो जाए। उपरोक्त सभी जहां भी आपको एग्जाम में मिलेगा ये ज्यादातर सही होता है, इनमें से कोई नहीं ये आपका 90% आपका गलत होता है। ये 2 चीज मैंने आपको बताई। आपको जीएस और हिंदी में ये 2 ऑप्शन आपको 5 से 4, 6-7 क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो आप देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी जीएस हिंदी की, मैंने बताई 2 आपको मिल जाए, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी की मैंने बात बता दी आपको। दूसरी बात, अब आपकी बात आती है मैथ्स और रीजनिंग की। देखिए मैथ्स की बात करें
तो एक ऑप्शन होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। जब भी आपका ये वैल्यू अगर आपके आंसर में आएगी और आप पे वो बिल्कुल हल उसका नहीं हो पा रहा है, अगर ये ऑप्शन में है तो मेरे कहने से आप इसे टिक मार देना। ये 90% आपका सही क्वेश्चन होता है, आंसर होता है। बेशक क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर आप कर पा रहे हैं उसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल आप सॉल्यूशन करके चलिए। अगर आप सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं और ऑप्शन में 33 से 1/3 है तो बिल्कुल आप मेरे कहने से सही मारिए, सही हो सकता है। ठीक है। और अगर आपकी बात करें 12.5%, ये भी अगर आपको मिल रहा है तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही होता है ज्यादातर। अब लास्ट में मैं आपको वो बात बताऊंगा कि जिससे 4 ऑप्शन को देखने के बाद और उसमें ट्रिक लगाने के बाद आप क्वेश्चन को कैसे उसमें से एलिमिनेट करके आंसर बिल्कुल सही करेंगे। देखिए, अब छोटी सी बात मेरी समझेंगे और इसे अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे मैथ हो या रीजनिंग हो, दोनों में ये आपकी ट्रिक फॉर्मूला काम करेगा। मैं आपको बताता हूं। जैसे 4 ऑप्शन हैं, जैसे एक ऑप्शन आपका बना मान के चलिए भैया 8, दूसरा ऑप्शन बना आपका चलो 10, और तीसरा ऑप्शन बना आपका यहां पर 8 बना, और एक ऑप्शन आपका 11 है, और एक ऑप्शन आपका यहां पर मैंने बना दिया 4, और एक ऑप्शन बना दिया मैंने 6। ये एक ऑप्शन मैंने अपने पास से बनाए हैं। एग्जाम में भी 4 ही ऑप्शन आते हैं, आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें भी आपको ये 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। और इस तरीका से जब भी मिलेगा आपको मैथ्स और रीजनिंग में, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसे लगाकर देखना। वो बिल्कुल तो 100% तो मैं नहीं कह रहा, अगर आप क्वेश्चन उसे छोड़ कर रहे हैं तो इस ट्रिक से करना, 70 से 80% क्वेश्चन सही होता है। मैंने खुद आजमाया हुआ है, पेपर में भी और बाकी किताबों में भी। देखिए, 4 ऑप्शन आपके आगे, इन 4 ऑप्शन धरने का रीजन होता है एग्जाम का, एग्जामिनर बड़ो बहुत सोच समझ के इन 4 ऑप्शनों को रखता है कि उसमें देखता है कि बच्चे कहां गलती कर सकते हैं कहां नहीं। देखिए, जैसे मान के चलिए 8 है, ये 11 है, ये 4 है, ये 6 है। अब आप 4 ऑप्शन में एक और चीज देखिए कि किसी 2 ऑप्शनों का यदि कोई भी संबंध बने तो हो सकता हो आंसर उसी में से होता है, बाकी 2 गलत हो जाते हैं। देखिए, जैसे 8 और 11 का कुछ इनमें रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं इनमें। आप देखिए 8 और 11 का कोई रिलेशन बना दोगे, गुणा करके आ जाए, भाग करके आ जाए, नहीं आएगा। अभी 8 और 4 का देखिए, इनका रिलेशन है, इन्हें छोड़िए 1 मिनट के लिए। 8 और 6 का रिलेशन है? कोई नहीं है। इसका मतलब 6 और 11 हमारे गलत हो गए हैं तुक्का की ट्रिक से। तुक्का की ट्रिक से, इनमें मैं आपको क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहा, तुक्का की ट्रिक से। अब 8 बचा और 4 बचा। अब देखिए 4 की और 8 का रिलेशन है बिल्कुल। 8 का देखिए 4 की गुणा 2 में करूंगा तो आपका 8 आएगा, 8 का अगर 2 में भाग दूंगा तो 4 आएगा। इसका मतलब जिसका भी रिलेशन आपका बन जाए, जैसे आपका 8 और 4 का बनना है, आपका मान के चलिए ऑप्शन में आ जाए कि यहां पर 6 बना, यहां पर 15 बना, यहां पर 12 बना और यहां पर 13 बना, तो 6 और 12 में से ही आपका आंसर होने की उम्मीद होती है, 15 और 13 के आंसर की उम्मीद नहीं होती है। तो जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, ये मैथ्स में भी यूज आती है और ये रीजनिंग में भी यूज आती है। आपके ऑप्शन रीजनिंग में भी ऐसे मिल जाते हैं और आपको मैथ्स में भी ऐसे मिल जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, कुछ भी हो। यदि इनमें ये फॉर्मूले, ये तरीका अगर अपना रहा है तो बिल्कुल इसमें सही होने की उम्मीद आपकी होती है। तो ये तुक्का मारने की एक ट्रिक की मेरी वीडियो थी, जो मुझे लग रहा था कि आपके लिए मैं इनको बहुत अच्छे से वीडियो को बताऊं। और देखिए, कल वीडियो या शाम तक आपको एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें 2 एक्सपर्ट टीचरों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको किस तरीके से यूपी पुलिस में तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, कितना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, कितने टोटल अटेम्प्ट करें, कितने पे तुक्का मारेंगे। ये सब चीज की एक बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलेगी, या तो आज शाम को मिल जाएगी या फिर आपको ये वीडियो कल तक मिल जाएगी, जो वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी आपके लिए। पेपर जाने से पहले एक बार उसे जरूर वीडियो को देखना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बताइए। यदि किसी को इस वीडियो में कुछ सुझाव देना हो तो बिल्कुल इस कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, धन्यवाद।